डिफरेंस होता है। ऐसा लगता है कि लोगों को कि एक ही बात है ना, बस वो बड़ा है, अगर मैं जीत गया तो बस मुझे जो ट्रेडिंग स्टाइल मेरी है उसी को मेरे को इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझाऊंगा। बहुत डिफरेंस है। अगर आपके पास रियल अकाउंट है तो आप उसमें ना बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब मैं आपको हर चीज का एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताऊंगा। रियल अकाउंट है तो वो बेचारे उस रियल अकाउंट की वैल्यू कम है। वो है तो $500 का, या तो $1000 का, है तो $100 का है कई लोगों का। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे $100 का अकाउंट है। अब बंदा कम से कम हर किसी का इच्छा होती है कि मैं दिन का 1000, 2000, $5000 कमाऊं, या थोड़ा जिनके अंदर लालच ज्यादा है, जो अच्छी बात भी है, दिन का 10,000, 1 लाख कमाऊं। तो अब एक छोटे अकाउंट से तुम इतना बड़ा पैसा निकालने की कोशिश करते हो, इसलिए लॉस करते हो। सबसे पहला पॉइंट पोजीशन साइजिंग में। अब जो फंडेड अकाउंट आता है तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा बैलेंस मिला हुआ है, $25,000 है, $50,000 है, $1,00,000 है। अब उसमें अगर अपन सिर्फ 1% रिस्क छोड़ो, 0.5% रिस्क करेंगे $500 का, तो भी अपन 1000 बना सकते हैं, जो कि इनफ होता है। लेकिन हमारी जो आदतें हैं यहाँ की, कि थोड़ा सा मैं रिस्क रिवॉर्ड बना लेता हूँ, या फिर मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, या फिर मैं स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, नंबर ऑफ ट्रेड, उस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में टोटल क्लियरली आपको डिफरेंस बताऊंगा फंडेड अकाउंट में, रियल अकाउंट में क्या होता है। है फंडेड फ्राइडे का। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इस डैशबोर्ड में एक भी हिडन रूल नहीं है जो आपसे छुपा के कहीं कोने काने में लिखा हुआ है कि भाई देखो ये तो तुमने फॉलो नहीं किया। जो कि मैं कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूं जल्दी आप लोगों के लिए, कि एग्जैक्टली फंडेड पिप से, फंडेड नेक्स्ट से, ब्लूबेरी फंडेड से कितने ज्यादा रूल्स हैं जो लोग बताते नहीं है। उनको ट्रस्ट पायलट पे जाके जाके कोई गाली देता है तो जाके रिप्लाई करते हैं कि भाई हाँ ये रूल भी था हमारा, या फिर उनको कस्टमर केयर पे पूछो तो बताते हैं। यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। जितने रूल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी रूल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये सारे के सारे, कि भाई ये इतना 53% हो चुका है मेरा, बाकी ये सारी चीजें सामने है। ठीक है। तो अब मैं ये डैशबोर्ड दिखा दिया आपको फंड फ्राइडे का। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सिंपली मैं आपको लिखता हूं पोजीशन साइजिंग। ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फंडेड अकाउंट में आपको पोजीशन साइजिंग हमेशा छोटी रखनी चाहिए, क्योंकि छोटे में भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर कुछ प्रॉफिट हो जाए, अकाउंट ग्रो होने लगे, तो लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन बढ़ाने लगते। तो भी नहीं करना है, तो भी अपना पोजीशन साइजिंग अपन को 0.5%, 1% से आसपास रखना है। रियल अकाउंट में क्या कर सकते हो, आपका प्रॉफिट हुआ, आप रिस्क बढ़ा लो। यानी कि इन शॉर्ट में आरपीटी का बात कर रहा हूं, रिस्क पर ट्रेड का। अगर आप रिस्क पर ट्रेड पहले 0.5 या 1% रखते हो, तो जैसे ही प्रॉफिट बढ़ जाते हैं रियल अकाउंट में, आप 2%, 3%, 4%, 5% कर लो, क्योंकि प्रॉफिट है ना, लूज हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे ये जो रूल है दिख रहा है आपको, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाला, ट्रेलिंग डेली ड्रॉडाउन वाला, ये आपको बर्बाद कर देगा। यहां पे आपका एक लिमिट होता है हर चीज का। तो सबसे पहले पोजीशन साइजिंग हमको छोटी रखनी चाहिए, रियल और फंडेड दोनों में। लेकिन जैसा अकाउंट ग्रो हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, बढ़ाने लगते हैं आरपीटी। आपको फंडेड अकाउंट में नहीं बढ़ाना है। सबसे पहला रूल ये ले लो। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, एक ट्रेडर ने अभी $2,800 का पे आउट लिया, और बढ़िया भाई, 2.5 लाख का पे आउट लिया। $25,000 का अकाउंट था उसका, उसके एक दिन में ब्लो कर दिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला रूल, पोजीशन साइजिंग नेवर इंक्रीज इन अ फंडेड अकाउंट। जितने का अकाउंट है चुपचाप अपना पे आउट लो, वापस बार बार लेते रहो। ये मत करो कि इस बार 2,800 का पे आउट लिया तो इस बार 5,000 का ले लेता हूं। इसलिए अकाउंट बड़ा ले लो भाई। 25 का अकाउंट नहीं, 50 का अकाउंट जीतो, 1 लाख का, 2 लाख का अकाउंट जीतो। लेकिन एक लिमिट के ऊपर फ्यूचर में भी पैसा निकालने का प्लान मत करो। क्योंकि रियल अकाउंट में क्या सोचता बंदा, आज मैं इतना कमा रहा हूं, कल मैं ज्यादा कमाऊंगा। नहीं, फंडेड में आप जितना कमा रहे थे उतना ही कमाएंगे। कंसिस्टेंसी रखेंगे तो बेनिफिट होगा। दूसरा बात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये क्या होता है, जैसे यहां देखो, ये जो ट्रेड है, अगर मैं रियल अकाउंट में ये ट्रेड ले रहा हूं तो आई विल ट्राई फॉर 1:3। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मान लो 1:3, 1:3, लेकिन अगर यही अकाउंट में फंडेड में हो तो मैं 1:2 पे चुपचाप कट कर दूंगा। क्योंकि यहां पे क्या होता है, ये रूल है फॉर एग्जाम्पल ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाला। इसमें क्या होता है, अगर आपका अकाउंट मान लो एग्जैक्ट यहां तक आपने, आपका ओपन पीएनएल मान लो ऐसे बढ़ते 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 को अच्छा पीएनएल $1,000 आ रहा है आपको। जब ये इस टॉप इक्विटी से भी नीचे अगर ये आ जाएगा ना 3%, या यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की जो लिमिट वगैरह है 4%, सॉरी डेली ड्रॉडाउन 4% है। अगर ये टॉप इक्विटी से भी 4, तो मेरा अकाउंट चला जाता है। और ये मैक्सिमम लोग इसी रूल के कारण का। तो यहां पे क्या, ओपन पीरियड भी बड़ा होने के बाद आप उसको नेगेटिव जाने नहीं दे सकते। तो यहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड फिक्स कर लो। तो क्या, रियल अकाउंट में रिस्क रिवॉर्ड फिक्स मत करो, बढ़ाओ।
1:3 करो, 4 करो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक इवन डाल दो, 1:3 के बाद ब्रेक इवन हो जाए चलेगा, लेकिन पर 1:5 करो। नेवर एवर प्ले द रिस्क रिवॉर्ड गेम इन अ फंडेड अकाउंट। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, मैं खुद आपके लिए विनर्स जो जीत रहे हैं उनकी चीजें स्टडी कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम लूज करते हैं उनकी चीजें देख रहा हूँ, पता कर रहा हूँ बातें। मेरी सपोर्ट टीम से बात होती है दिन भर, बहुत सारे लोगों की। सपोर्ट नंबर है मेरा, आप भी अगर यहाँ से चैलेंज लेते हो तो आप हमेशा मेरे सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, अभी कोई डाउट होता है तो। हमारी टीम उनकी टीम के साथ कनेक्टेड है फंडेड फ्राइडे की। ये कोड है अनीश10, इसको भी लगा दोगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग रूल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्या, और 1 स्टेप होता है, 2 स्टेप होता है, दोनों में से जो भी रहेगा यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। प्लस तो ये इसके अकाउंट टाइप्स हैं, $15,000 $25,000 तक का अकाउंट आप यहाँ पे आके ले सकते हो। $220 है, 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। 100 के अकाउंट इतने का आता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बिगिनर हो तो डोंट डू इट, डोंट बाय। आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैंने बोला ना, यहाँ पे जब तक ये 2 पॉइंट मेरे समझ ना पाओ, अगर ये दोनों पॉइंट समझ गए तो जाके बिल्कुल यहाँ पे आप कोई सब छोटा छोटा वाला प्लान लेना, मेरे हिसाब से 15,000 25,000 50,000 वाला। और जब इसको जीत के 2-3 बार प्रॉफिट ले लो, तब जाके बड़े अकाउंट के लिए गोल बनाना। सिर्फ ये 2 चीज भाई, रियल अकाउंट और फंडेड अकाउंट में इतना ही डिफरेंस है। छोटे अकाउंट वाला इसलिए हार रहा है क्योंकि उसको पैसा ज्यादा चाहिए, तो वो गलतियां कर रहा है। ले दे के फंडेड अकाउंट में आया, फिर वही गलती कर रहा है। अगर फंडेड फर्म्स में काम करना है, फंडेड अकाउंट लेना है आपको फंडेड फ्राइडे से, पोजीशन साइजिंग कभी मत बढ़ाना। जीते हुए लोग भी लॉस में अपना अकाउंट लूज कर रहे हैं। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गेम मत खेलना, क्योंकि अभी तक आप नहीं सीखा है ना ट्रेडिंग में कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गेम ही खेलना है मेरे को। तो ये 2 चीजें अगर आप अवॉइड कर दोगे तो यू कैन एक्चुअली कंसिस्टेंटली पे आउट ले सकते रहोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था उन सारे ट्रेडर्स के लिए जिन लोगों ने आज तक फंड अकाउंट नहीं लिया है, और लिया भी और बार बार लूज करते हैं। तो बता देना कमेंट करके, क्या यही 2 पॉइंट है गाइस? अगर आप पे है एक्सपीरियंस लोग तो आप बता सकते हो यही 2 पॉइंट है, या और भी कोई पॉइंट है तो आप बिल्कुल हमारी कम्युनिटी की मदद करके कमेंट में बता